Hello बच्चों, let's read the question. A capacitor of capacitance 100 microfarad is charged to a potential of 12 volt and connected to a 6.4 millihenry inductor to produce oscillation. The maximum current in the circuit would be, here we have here four options. Now to answer this question, first we will discuss here the key concept. Here the key concept will be given as LC circuit. क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमारे पास एक कैपेसिटर दे रखा है जिसकी जो कैपेसिटी गिवन है इट इज ऑफ द 100 माइक्रोफैरेड. यहाँ का जो पोटेंशियल गिवन है इट इज 12 वोल्ट. इसी तरीके से हमारे पास यहाँ पे जो इंडक्टर गिवन है इसका जो अमाउंट है दैट इज 6.4 मिली हेनरी. और यहाँ पे हमारे पास जो इंडक्टर है इट इज प्रोड्यूसिंग द ऑसिलेशन. तो हमें यहाँ पे जो करंट की वैल्यू है वो फाइंड आउट करनी है. नाउ अगर हम कैपेसिटर और इंडक्टर एक साथ यूज करें इस पर्टिकुलर केस में बाय द कंजर्वेशन ऑफ द एनर्जी, हमारे पास जितनी एनर्जी कैपेसिटर में स्टोर होगी उतनी ही एनर्जी यहाँ पे इंडक्टर में भी स्टोर होगी, तभी जाके हमें यहाँ पे जो मैक्सिमम करंट है वो ऑब्टेन हो सकती है. यानी हम लिख सकते हैं इस पर्टिकुलर केस के लिए हाफ CV स्क्वायर, यानी जो एनर्जी स्टोर होगी इन अ कैपेसिटर दैट विल बी इक्वल टू हाफ LI, जिसको हम मैक्स से इंडिकेट करेंगे क्योंकि ये यहाँ पे हमें बताएगा कि इस पर्टिकुलर केस में सर्किट में मैक्सिमम करंट फ्लो कर रहा है. तो जब हमारे पास ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी तो LC जो हमारे पास सर्किट होता है उसमें मैक्सिमम करंट फ्लो करती है. तो हाफ से हाफ कैंसिल हो जाएगा, हमें मैक्सिमम करंट की वैल्यू यहाँ पे फाइंड आउट करनी है. सो इट कुड बी रिटन एज स्क्वायर रूट ऑफ C डिवाइडेड बाय L इंटू V. नाउ सॉल्व करने पे हमारे पास जो वैल्यू आएगी C की जो वैल्यू है ये 100 माइक्रोफैरेड है. 100 इंटू 10⁻⁻6. यहाँ पे जो इंडक्टर की वैल्यू दे रखी है 6.4 मिली हेनरी दे रखी है, उसको 10⁻³ से मल्टीप्लाई करेंगे और जो वोल्टेज की वैल्यू है ये 12 वोल्ट दे रखी है. सॉल्व करें अगर इसको तो हमारे पास जो ये होल वैल्यू बनेगी यहाँ पे दिस विल बी 10⁻⁻3. तो डेसिमल हटा के हम इसको यहाँ पे 10⁻4 डिवाइडेड बाय 64 लिख सकते हैं एंड दिस विल बी मल्टीप्लाइड विद 12. तो ये आ जाए दिस विल बी गिवन एज 1000 इंटू 10⁻³ डिवाइडेड बाय 64. इसका अगर हम यहाँ पे स्क्वायर रूट ले लें और साथ में ये हमारे पास यहाँ पे 12 वोल्ट से भी मल्टीप्लाई होगा. स्क्वायर रूट लेने पे ये जो वैल्यू है ये तो हमारे पास 1 के बराबर बनेगी. दिस विल बिकम 1/8 और ये बन जाएगा मल्टीप्लाइड विद 12. तो ये बन जाएगा 4 2 जा 8 4 3 जा 12 1.5 एम्पियर के बराबर. सो फ्रॉम द गिवन क्वेश्चन वी कैन से हियर the maximum current in the circuit will be 1.5 ampere. Option A will be the right answer. Hope all you understood it. Thank you and best of luck.